है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 3404 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 21वीं पद। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। परमेश्वर के वचन में विभिन्न परिप्रेक्ष्य में पानी को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किए हुए आप देख सकते हैं। वाटर हैज बीन पोर्ट्रेड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन द वर्ड ऑफ गॉड फिगरेटिवली। उत्पत्ति की पुस्तक के 7वां अध्याय में पानी परमेश्वर के प्रकोप का प्रतीक है। उत्पत्ति अध्याय 7 पद 17 से 22 तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह पानी को पवित्र आत्मा का एक प्रतीक के रूप में कहते हुए आप यूहन्ना 7 की 37 एवं 38 पदों में देख सकते हैं। निर्गमन और लेवी व्यवस्था की पुस्तकों में पानी को शुद्धिकरण प्रक्रिया के प्रतीक के रूप में आप देख सकते हैं। निर्गमन 30 की 18 से 21, लेवी व्यवस्था 16 की 4:24 और 17 की 15 आदि पढ़िएगा। और जब हम एफेसियों में अध्याय 5 की 26 में आते हैं, वह पानी वचन का प्रतीक है। जैसे 20वीं पद के प्रारंभिक भाग पर विभिन्न बाइबल पंडितों के बीच अभिप्राय में भिन्नता है, वैसे ही 21वीं पद की परिभाषा पर भी बाइबल पंडितों के विचारों में भिन्नता है। यहाँ बताया गया पानी को अलग अलग प्रकार लोग परिभाषित करते हैं। 20वीं पद के अंतिम भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। यदि यहाँ पानी से बच गए करके लिखा होता, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि नूह और उसके परिवार के 7 लोग जो जहाज में चढ़ने के द्वारा जल प्रलय से बच गए, वे परमेश्वर का प्रकोप से बच गए। परंतु यह पानी से करके हिंदी अनुवाद में नहीं लिखा है, बल्कि पानी के द्वारा करके लिखा है। परंतु जब हम अंग्रेजी तथा अन्य अनुवादों को पढ़ते हैं, हमें पानी से होकर अर्थ ही मिलता है। थ्रू द वाटर करके अनुवाद किया है। अब इस पद का अर्थ यदि समझ में आना हो तो हमें निम्न पद के आगे और पीछे के पदों से तुलना करके समझना है। 21वीं पद में लेखक बपतिस्मा की चर्चा करने के कारण हम ये अनुमान अवश्य लगा सकते हैं कि जहाज में चढ़कर 8 जनों का बचाव निश्चय ही उद्धार की ओर इशारा करता है। यदि ऐसी बात है तो वो पानी क्या है जिसके द्वारा 8 जन बच गए हैं? निश्चय ही वो वचन की ओर ही इशारा करता है। वास्तव में नूह और उसके घर के 7 अन्य जन क्यों जल प्रलय से बच गए और क्यों उस जमाने के अन्य लोग नहीं बच पाए? हम एक नजर से ऐसे कह सकते हैं कि नूह और उसके परिवार जहाज में चढ़ गए और अन्य लोग नहीं चढ़े, जबकि वचन की परिप्रेक्ष्य में देखने से आप ये अवश्य समझ सकते हैं कि नूह और उसके परिवार इसलिए बच गए क्योंकि जल प्रलय के बारे में परमेश्वर के द्वारा उनसे कहे गए वचन पर वे लोग विश्वास किए और उस जमाने के अन्य लोग विश्वास नहीं किए, इसलिए अन्य लोग नाश हो गए, नूह और परिवार बच गए। वचन पर विश्वास करने के द्वारा विश्वासी को मिलने वाला पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्हें परमेश्वर के संपर्क में जीने की सौभाग्यता प्रदान करता है, अर्थात यीशु मसीह के आत्मिक शरीर कलीसिया की संगति में जीने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कारण बन जाता है। पहला कुरिन्थी अध्याय 12 पद 12 और 13, गलाती अध्याय 3 की 27 और 28। वचन के द्वारा उद्धार पाने वाला विश्वासी को परमेश्वर आत्मा का बपतिस्मा से आशीषित करता है और विश्वासी में वास करने वाला पवित्र आत्मा उन्हें न केवल अन्य विश्वासियों से मेल में जीने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि अपने सताने वालों के साथ भी सहानुभूति से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। और ये विश्वासी को परमेश्वर के साथ एक शुद्ध विवेक से, अर्थात इस निश्चितता से कि वो परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है, उस निश्चितता से परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए भी ये मदद करता है। प्रभु दया करे, विषय की चर्चा जारी रहेगा और प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं